गुड आफ्टरनून एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन कि हमारे क्रूड ऑयल के लेवल्स हिट हो गए हैं। अगर मैं यहाँ कमेंट सेक्शन में जाऊँ गाइस, हमने लेवल्स दिए थे कि 5,940 के नीचे हमारे लेवल होंगे 5,875 के, 850 के, जो कि हिट हो चुके हैं दोस्तों। अब अगर मैं कमेंट सेक्शन में जाऊँ तो आपको कमेंट सेक्शन में ट्रोल करने वाले मिलेंगे भाई साहब, आप खुद ही जाके देख सकते हैं। इस क्रूड ऑयल की वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। पता नहीं अब उनके पास कोई शब्द होंगे नहीं ठीक है ना? तो एनीवेज़ हम नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारे लेवल से तो हिट हो चुके हैं और सारे एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर को बहुत-बहुत बधाई। अब बात कर लेते हैं कि आने वाले लेवल्स क्या हैं? तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भई आज की इंट्राडे लेवल्स और क्या रहने वाले हैं, क्लोजिंग कैसी रहने वाली है, आने वाले टाइम में इंट्राडे की पोजिशनल ट्रेड क्या होने वाली है, शॉर्ट टर्म में क्रूड ऑयल का क्या फ्यूचर रहेगा। एज़ यूजुअल अगर आप मेरे एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता ही है कि हमारे लिए न्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो सारी न्यूज़ को देखा जाएगा, उसका ढंग से इंटरप्रिटेशन करके, ढंग से एनालिसिस करके, उसका सेंटिमेंटल प्राइस इफेक्ट क्या होगा, उस पे बात करेंगे। फिर हम जो सबसे नेग्लिजिबल चीज़ होती है हमारे लिए वो है टेक्निकल चार्ट, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन वो भी ज़रूरी है दोस्तों। इट्स अ कंप्लीट मिक्स बैग। जब भी आप ट्रेडिंग करें, मुझे चाहिए एकदम परफेक्शन। आई एम नॉट श्योर अबाउट यू गाइस, लाइक आप परफेक्ट ट्रेडिंग करते नहीं करते, मैं अपना पैसा एक सिक्का भी वेस्ट नहीं कर सकता है। वी आर बढ़िया, हम बिल्कुल चारों तरफ से पूरा एनालिसिस करके बाद ही हम अपना ट्रेड करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैंडल स्टिक देख के हम अपना ट्रेड कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमारा पूरा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है, हर वीडियो में होता है। इस वीडियो में नहीं, कोई से भी आप वीडियो में जाएंगे आपको वहां पे यही मिलेगा। साथ में आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हर वीडियो में मिलेगी कि हमको किस तरीके से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी करनी चाहिए। क्यों नहीं यार, कैंडलस्टिक से तो पूरी दुनिया कर रही है। कहाँ कैंडलस्टिक से अर्निंग होती है? मुझे बताइए, कोई एक आदमी बता दीजिए जिसने कैंडलस्टिक से 2-3 साल तक अच्छा खासा कमाया हो। आपको बिरले ही मिलेंगे गाइस। और मिलेंगे तो भी कोई बोलेगा कि भाई जबरदस्ती बोलेगा, जिसने कमाया नहीं वो भी यही बोलेगा मैंने कमाया। तो कैंडलस्टिक से दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक से अर्निंग नहीं हो सकती है। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, आपको एनालिसिस, लॉजिकल एनालिसिस, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अभी जैसे मैं बताता हूँ आपको, इंसिडेंट हो गया अभी, नेचुरल गैस में धड़ाम से गिर गया भाई साहब, ठीक है ना? अब उसमें कहाँ आपका कैंडलस्टिक काम आया? आया क्या बताओ? 9% ऊपर गया खुलते ही, राइट? कहाँ कैंडलस्टिक काम आया? चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, हम तो हमारा क्रूड ऑयल का वीडियो है, ठीक है ना? तो क्रूड ऑयल के लेवल्स क्या रहेंगे? सबसे पहले हम न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे न्यूज़ है ये। गाइज़ आई एम रियली वेरी वेरी ब्लेस्ड कि मैं बहुत सही ढंग से एनालिसिस जा रहा है। जो मेरे एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है, मैंने उनको पहले भी कई बार बोला है वीडियो में, अगर उनको याद है, मुझे अपने सारी वीडियोज़ याद रहती है कि मैंने क्या कहा है, ठीक है ना? आपको अगर याद है तो मैंने कई बार बोला है कि कहाँ ऑयल की कमी नहीं भई। ऑयल की बोलते हैं ना कि रशिया में डिमांड, जब बहुत ज़्यादा डिमांड थी, ओपेक प्रोडक्शन कट हो रहे थे, न जाने क्या-क्या था। तो मैं आपको नहीं बोलता था कि ब्लैक में वैसे ही क्रूड ऑयल जाता है। जैसे यूएस ने मना कर रखा है कि रशिया से क्रूड ऑयल नहीं लेना, लेकिन ब्लैक के रास्ते जाता है, ये मैंने आपको बोला था। इसी तरीके से यूरोप ने मना कर रखा है, लेकिन ब्लैक के रास्ते से यूरोप जाता है। कैसे जाता है? या तो चाइना से रूट होके यूरोप जाता है रशियन क्रूड ऑयल, या फिर इंडिया से रूट होके, ये मेरे असम्पशन्स है, मैंने आपको बोला था। और देखिए, मतलब जो चीज़ मैं पहले 1 महीने पहले बोल लेता हूँ, उनको अब पता चलती है। सो आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड कि मैं एकदम सही तरीके से एनालिसिस कर रहा हूँ। तो देखिए ये क्या न्यूज़ है और उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। द ब्लैक मार्केट फॉर ऑयल इज़ बूमिंग। Sanctions on key oil exporters have given rise to the lucrative black market for the crude, right? The EU emergency Russia has already talked to, तो ये मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब सैंक्शंस लगते हैं, तो क्या होता है? देखो, जो पावरफुल कंट्रीज़ होती है ना गाइस, उनके बहुत सारे तरीके होते हैं। आपको लगता है ना कि जो करप्ट कंट्रीज़ होती है, वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग होती है? नहीं। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है, वहाँ पे स्पेशली जब होती है, जब सैंक्शंस लग जाते हैं। अभी यूएस ने सैंक्शन लगा दिए यूरोप पे, तो यूरोप कैसे लेगा? आपको क्या लगता है कि यूरोप बिल्कुल ही आपको लगता है कि जिस कंट्री ने हमारे ऊपर मतलब नहीं न जाने कितने साल राज किया है, वो कंट्री मतलब अपना बेड़ा गर्क कर देगी यूएस के सैंक्शन के चक्कर में? नहीं, वो ब्लैक के रास्ते से आता है। हो सकता है उनको थोड़ा एक्सपेंसिव मिल जाए, क्योंकि चाइना अगर करेगा तो चाइना, बट चाइना से एक्सपेंसिव माल तो आएगा नहीं, चाइना से सस्ता ही माल आता है हमेशा, राइट? तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता यूरोप को सैंक्शंस के। बट दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई साहब हम यूएस के साथ है, यूएस ने सैंक्शन लगाया रशिया पे, उसकी इकोनॉमी करती नहीं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कि सैंक्शन लगाने के बाद भी रशिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो लोग बोलते हैं ना कि बिल्कुल ही बंद कर दिया वहाँ से लेना, ऐसा नहीं होता है। ब्लैक के रास्ते जाता है, लेकिन ऑब्वियसली उतना तो फुलफिल नहीं हो पाएगा जितना उनको रिक्वायरमेंट है, लेकिन 50% तो ब्लैक के रास्ते से चला ही जाता है, 50% वो किसी और कंट्री से ले लेते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, मैंने हमेशा से हर वीडियो में बोला है, मैं चीख-चीख के बोलता हूँ कि सप्लाई की कोई कमी नहीं है भाई, सप्लाई डिमांड है ही, डिमांड कहाँ से आएगी भाई? सप्लाई इतनी सारी है, आपको बताओ कहाँ से सप्लाई चाहिए? रशिया से चाहिए, ब्लैक में जाएगी सप्लाई भाई। हम ईरान से ले रहे थे, अभी इंडिया का केस नहीं आया था, यूएस ने सैंक्शन लगाया था कि इंडिया की एक कंपनी है जो ले रही थी। आपको क्या लगता है कि इंडिया की जो कंपनी है, वो ईरान से जहाँ सैंक्शन लगे हुए हैं, वहाँ से ऑयल बिना गवर्नमेंट की, बिना उसके वो सब कुछ हो जाएगा?
ऐसा ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है ना? तो गाइस बहुत सारे तरीके होते हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला है। तो ये मार्केट यहाँ यही इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। ये न्यूज़ मैंने 1 महीने पहले बता दी थी, जो मेरे एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर पता है कि ब्लैक के मार्केट जाता ही है। तो इससे इसका क्या इम्पैक्ट होगा शॉर्ट टर्म में और आज की न्यूज़ में, आज क्या प्राइस में फ़र्क पड़ेगा, बात कर लेते हैं। तो देखिए, अब जब मैं लेवल्स देता हूँ गाइस, तो मैं सारी चीज़ों को ध्यान रख के करता हूँ दोस्तों, ऐसे लेवल नहीं देता हूँ मैं आपको। ठीक है ना? मैं सारी चीज़ों को ध्यान रख के ही लेवल देता हूँ। अभी देखिए कल मैंने लेवल्स दिए थे, तो एक महाशय कूद पड़े थे हमारे यूट्यूब के चैनल कमेंट्स में कि भाई साहब तू गलत बोल रहा है, तेरे ये लेवल होंगे। देखिए, अब उनका तो मुँह बंद है वैसे ही, मेरे को कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। देखो 70.44 पे है अभी, ठीक है ना? मैंने क्योंकि अभी इसकी डिमांड नहीं है, बट मैंने आपको हमेशा से एक चीज़ बोली, देखिए हम यहाँ पे भर-भर के कमा रहे हैं। अभी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में बोला था, ठीक है ना? मैंने उनको सुबह उठते ही बोल दिया था कि भाई देखो यहाँ पे जो मेरे लेवल्स मैंने उनको बता दिए थे कि भाई लेवल्स क्या रहेंगे, 5,940 के नीचे आपको 5,850 के लेवल्स मिलेंगे। सो देखिए आपके सामने है। कल भी मैंने वीडियो बनाया था सैटरडे को, अगर आप मेरा सैटरडे का वीडियो जाके देख लीजिए, तो वहाँ पे भी मैंने बोला था, राइट? तो वो लेवल सेट होते आ रहे हैं। अब काफ़ी लोग पूछे सर अब बताइए आगे क्या करना है? क्योंकि सर हम तो लेके बैठ गए, हमने तो कमा लिया, अब आगे और कमाने के तरीके बताइए सर, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, है ना? दूसरी बात, सबसे पहले क्या करना है 5,850 पे अभी, राइट? तो अब आपको क्या करना है? देखो आप मैं हमेशा से बोलता हूँ कि देखो हमको एसेल्स कहाँ लगानी चाहिए, आपको पता है कि मेरा रूल्स क्या है। मैं 90% केसेज़ में एसल नहीं लगाता हूँ, लेकिन 10% केसेज़ में एसल लगाता हूँ, जो काफ़ी लोगों के लिए बड़ा विवादास्पद हो सकता है कि भाई यार ये मतलब डुबोएगा, ये करेगा। लेकिन देखिए, मेरा कभी भी आप 4 महीने से मेरे साथ हैं, जो मेरे 4 महीने से सब्सक्राइबर मेरे साथ है, प्लीज़ गाइज़ कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है ना? ताकि लोगों को पता चल जाए कि 4 महीने से जो मैं एसल नहीं लगा रहा हूँ, उसका क्या हाल है ना गाइज़? तो ये है, अभी देखो क्या लेवल्स रहेंगे इसके आगे मैं बता देता हूँ। देखो 5,852 है, लेकिन जब बॉटम पे आ गया दोस्तों, देखो वैसे बॉटम हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कहाँ बॉटम है, लेकिन हमको हमारे असम्पशन्स तो करने ही पड़ेंगे ना। देखो हमको ये नहीं पता होता कि लेवल कहाँ जाएँगे, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है हम हमारे असम्पशन करना छोड़ दें। तो असम्पशन के हिसाब से मुझे लग रहा है देखो कि यहाँ पे और भी करेक्शन अभी बाकी है। अगर ये आज ध्यान से सुनिए दोस्तों, मैं एक बार चार्ट दिखा देता हूँ आपके सामने। गाइस मुझे मौका नहीं मिलता है, मैं खाना भी खा रहा हूँ साथ में और आप पे वीडियो बना रहा हूँ। सो अगर थोड़ा-सा अगर आवाज़ में कुछ हो तो प्लीज़ एडजस्ट गाइस। हुँ, देखिए यहाँ पे नो डाउट अगर ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर यहाँ से वापस से 5,825 के नीचे जाता है, वापस से ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर 5,825 के नीचे आता है, तो हो सकता है आपको 5,750 के भी लेवल मिल जाए। लेकिन यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है, मैंने हमेशा से बोला है, हमारी सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तो आपको पता ही है, कौन-कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, हर वीडियो में बताता हूँ मैं। तो ये अकॉर्डिंग टू मी देखो धीरे-धीरे यहाँ पे ना मुझे लगता है कि 5,600 के आस-पास बड़ा बॉटम बन रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा बॉटम बन रहा है। तो यहाँ पे जब हम इस तरीके से ट्रेडिंग करें ना गाइस, तो यहाँ पे हमको बड़े स्ट्रिक्ट एसल रखने होते हैं। ठीक है ना? देखो कल भी मैंने एसल क्या बोला था 6,000 का, बड़ा एसल था लेकिन काम कर गया ना, क्यों मुझे पता है छोटे एसल रखता ना 5,950 का एसल रखता तो टूट गया। आप किसी कैंडलस्टिक के पास जाओगे ना, वो बोलेगा कि सर कल 5,865 पे क्लोज़ हुआ, 5,950 का एसल रख ले, 1% कर ले। आज हिट हो गया, 5,962 चला गया। अगर आपने कैंडलस्टिक के थ्रू कट किया होता, तो आप अभी लॉस बुक कर पाते। ऐसे हिट हो जाता, आपका लॉस बुक कर लिया होता। लेकिन मेरे सब्सक्राइबर ने वही रिवर्स किया है और हमने प्रॉफिट कमाया, ठीक है ना? तो गाइज़ यहाँ पे जैसे ही प्रॉफिट की बात आती है, मैं बता देता हूँ कि मेरा काम यहाँ पे आपको बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं देना है। दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। आई डू नॉट रिकमेंड एनी बाय एंड सेल कॉल। अगर आपको किसी भी तरह का ट्रेड करना है, या तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए या फिर अपने आप से रिसर्च करके कोई ट्रेड करें, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं हूँ। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। सो प्लीज़ आप अपने हिसाब से ट्रेड करें। तो हमेशा रिसर्च करके ट्रेड करें और हमेशा जेन्युइन स्किलफुल होके। अरे यार कैंडलस्टिक देखना कौन-सा स्किलफुल हो गया आजकल के ज़माने में, मुझे बताओ कोई बात। गाइज़ थोड़ा-सा दिमाग सोचिए, मेरी बात पे मत जाइए। मैं हमेशा से बोलता हूँ, मैं लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, कैंडलस्टिक देखना गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन वो वही वाली चीज़ होती है कि जैसे कोई भी आप नशीली चीज़ करते हैं, मैं उसको बोलूँ कि उसको थोड़ा-सा ही लें, तो ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। नशीली चीज़ होती है एडिक्टिव, राइट? उसको थोड़ा नहीं लिया जा सकता। कैंडलस्टिक में आप क्या बिल्कुल ही घुस जाते हो, ठीक है? उसके अलावा दुनिया ही नहीं दिखती। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग आपके आस-पास देखना, आपको दिन भर कैंडलस्टिक में पड़े रहेंगे। अरे आज देखिए 9% नेचुरल गैस, कहाँ कैंडलस्टिक काम आया भाई?
आपका भी क्रूड ऑयल में देख लीजिए कैंडलस्टिक के थ्रू अगर आप देखेंगे एसेस वगैरह में आई एम अ कैंडलस्टिक एक्सपर्ट बट मैं कभी यूज़ नहीं करता हूँ। मैं चीज़ों को सिम्प्लीफाई रखने की कोशिश करता हूँ, नॉर्मल चार्ट से ही ट्रेड करता हूँ, राइट? पिछले 4 महीने से कर रहा हूँ और बहुत अच्छा कर रहा हूँ, कैंडलस्टिक वालों से अच्छा कर रहा हूँ, जाके मेरे वीडियोज़ देख लीजिए और मेरे सब्सक्राइबर के कमेंट्स भी पढ़ लीजिएगा आप, राइट? ठीक है ना? तो सब इसीलिए मैं कहता हूँ कि दोस्तों मार्केट जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं है। आपको लगता है ना कि बड़ा वैसा मार्केट है, कैंडलस्टिक देखा, टेक्निकल पैटर्न देखा, अगर दोस्तों ऐसा ही कुछ किया होता तो मैं आपको हमेशा से बोलता जो हमारे सीएफओ है, ये जो क्या कहते हैं, जिन्होंने सीएस किया हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या उन लोगों के लिए बड़ा ईज़ी नहीं हो सकता? तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अभी आगे लेवल दे देता हूँ। 5825 के नीचे अगर जाता है, तो मुझे लग रहा है कि आपको 5760 के तो मिल ही जाएँगे, 5760 तो कहीं नहीं गए आपके लेवल्स। तो अभी भी बॉटम है, लेकिन जब यहाँ पे अब मैं एसएल रखूँगा, क्योंकि देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉटम आउट हो रहा है, क्योंकि जब बॉटम आउट होता है और वहाँ से रिकवरी होती है तो फिर हमारे वहाँ लेवल काफ़ी लॉन्ग टाइम तक अटक सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा नॉलेज चाहिए। पहले तो आपको बॉटम डिसाइड करना पड़ेगा, वो आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है, वो मैंने किया। नॉलेज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, न्यूज़ आ जाता है, टेक्निकल चार्ट आ जाता है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आ जाती है, हिस्टोरिकल पैटर्न्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है, जो मैं आपको यहाँ समझा भी नहीं सकता गाइस, राइट? तो मेरे हिसाब से धीरे-धीरे ये बॉटम की तरफ जा रहा है, अभी नहीं आया है। मुझे लगता है कि 5750 60 लेवल्स हिट हो सकते हैं इसके, अगर 5825 के नीचे जाता है, तो डेफ़िनिटली। बट यहाँ पे ध्यान रखिए दोस्तों, अब हमको यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है, जैसे-जैसे हम बॉटम की तरफ आते जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे धीरे-धीरे हमारा लालच कम हो जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बोलता हूँ, अगर मान लो यहाँ पे अ, किसी लेवल पे बहुत ज़्यादा करेक्शन हो गया और हमें लग रहा है कि बाइंग फेज़ है, तो वहाँ हम जब बाय करेंगे ना, तो हम 2-2% के 3-3% के रिटर्न्स भी देख सकते हैं, राइट? लेकिन जब बॉटम पे चला जाता है और वहीं पे हम शॉर्ट भी करते हैं, तो फिर आपको ध्यान रखिए कि वहाँ पे आपको बड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। अगर आपको थोड़ा भी रिटर्न्स मिले, तो आप निकल जाइए, क्योंकि पता है आपको कि कभी भी रिवर्स होके कभी भी सब कुछ सिचुएशन चेंज हो सकती है। इसीलिए ना थोड़ा-सा ध्यान रखिए, वहाँ पे फटाफट निकलने की कोशिश करिए और वहाँ पे स्ट्रिक्ट एसएल रखिए। यहाँ पे मैं एसएल रिकमेंडेशंस करता हूँ। तो देखिए, मैं कभी भी किसी के अगेंस्ट रहता कि एसएल ही नहीं रखना, वो नहीं रखना, बट हर एक चीज़ का अपना टाइम होता है। आप दिन भर के ट्रेड में रोज़ एसएल रख लीजिए, तो फिर क्या ही होगा आपका? फिर तो सारे एसएल दिन भर टूटते रहेंगे, काम ही लोगों का यही है, बड़े-बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका काम ही यही है आपके एसएल को तोड़ना। बैठे ही वो इसीलिए अपने डेस्क ही उन्होंने इसलिए लगा रखी है कि आपके एसएल को तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए, ठीक है ना? तो वो चीज़ देखिए, बात सुनिए, इसीलिए मैं आपको ये बताता हूँ, ये आपके ऊपर है, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, इसको लेना ना लेना आपके ऊपर है, आप अपनी रिसर्च करिए, अपने ओपिनियन बनाइए, ठीक है ना? तो 5825 के नीचे दिख रहा है, ऊपर के लेवल्स में अगर आप मुझसे वापस से रेजिस्टेंस पूछे, तो एक नया रेजिस्टेंस बना है, वो है 5960 का, जाके बहुत ऊपर है अभी भी, क्योंकि यहाँ पे बन ही नहीं रहे हैं दोस्तों, मैं क्या करूँ, रेजिस्टेंस बन ही नहीं रहे, ऊपर ही है, ये बड़ा बेयरिंग फेज चल रहा है यहाँ पे। कहाँ रिवर्स होगा, मुझे लग रहा है कि एक पॉइंट है जो मैंने डिसाइड कर रखा हूँ, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, तो यहाँ पे ये लेवल्स है, राइट? अभी मैं इसमें शॉर्ट टर्म में अभी भी बेयरिश हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा बेयरिश हूँ, बट बेयरिश हूँ। बात कर लेते हैं हमारे इंटरनेशनल मार्केट की, इंटरनेशनल मार्केट का, तो इंटरनेशनल मार्केट भी है, हमारा डबल बन जाना, हमारे इंटरनेशनल मार्केट में भी लेवल क्लिक हुए हैं, नेशनल में तो डबल बन जाना हमारे लिए, राइट? अब आगे क्या होने वाला है? देखो यहाँ पे क्लियर कट है कि अगर ये 70 के नीचे जाता है यहाँ से, मैं बता देता हूँ। अगर ये 70 नीचे जा वैसे तो रेजिस्टेंस 70 का नहीं है दोस्तों, रेजिस्टेंस है 70.10 का। लेकिन साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है, 0.10 में हम ज़्यादा क्या कर रहे हैं, राइट? तो 70 के नीचे अगर जाता है, तो मुझे लगता है कि तुरंत आपको 69 के लेवल्स आपको यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। 69.10 20 मैंने कहा ना, थोड़ा-सा प्रिकॉशंस रखिए, अगर आपको थोड़े बहुत भी रिटर्न्स मिलते हैं, जैसे कभी-कभार 0.80% भी मिलता है तो भी निकल जाइए, ठीक है ना? अपने हिसाब से। बट यहाँ पे बड़ी कॉशियस रखना है, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा रहेगा 72.5 का, यहाँ पे ऊपर की तरफ 72.5 का हमारा एक रेजिस्टेंस रहेगा। सो ऑन एन होल आई एम क्वाइट बेयरिश अबाउट इट, है ना? क्योंकि अभी कुछ दिख ही नहीं रहा, मुझे बताइए, कोई अगर आप कोई भी बंदा, आप मुझे ग्रुप में भी बोलिए, व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर कोई आपके पास न्यूज़ है, जिसको आपको लग रहा है कि भाई बुलिश होगा, कहाँ बुलिश है भाई? कोई एक चीज़ बता दो, कोई एक पैरामीटर बता दो जिसमें मैं बोलूँ कि हाँ भाई ऊपर जाएगा। चलो मैनिपुलेशन को हटा के मेरे को नहीं लगता कि और कोई भी मैनिपुलेशन के लिए भी ध्यान रखिए दोस्तों, कुछ ना कुछ बेस होना चाहिए। क्योंकि देखो क्या होता है ना, मैनिपुलेशन ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? मैनिपुलेशन के लिए उनको न्यूज़ चाहिए होती है, अगर बिना न्यूज़ के मैनिपुलेशन करेंगे तो दिक्कत में आ जाएँगे बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स, राइट? तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे समझ आती है जो मैं आपको बोल देता हूँ, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है गाइज़। स्ट्रैटेजी तो आपको पता ही, मेरी सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी खूब बोली मैंने हर वीडियो में, जाके ही देखिए, अगर आपको नए सब्सक्राइबर है, नए आपने नए-नए आए, तो ये सारी वीडियोज़ देखिए दोस्तों, बहुत नॉलेज मिलेगा आपको, मैं गारंटी से बोलता हूँ। शायद इस तरह का वीडियो मुझे नहीं लगता कि आपने कभी भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखा होगा, जितना मुझे पता है। हो सकता है आपने देखा हो, लेकिन जितने मैंने देखे हैं, मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी भी इस तरह की कोई वीडियोज़ देखे हैं, क्योंकि सब लोग उसी में लगे पड़े रहते हैं। डाल के देखिए यूट्यूब में, कैंडलस्टिक, 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 राइट?
तो जो अगला लेवल है, वो रहेगा अपना, मैं बता देता हूँ यहाँ पे अब आगे की क्या बात है। देखो सबसे पहली बात गाइज़, हमें हमेशा कॉमन इन्वेस्टर्स की, बिकॉज़ वी आर ऑल कॉमन इन्वेस्टर्स राइट? बड़े इन्वेस्टर्स तो हैं नहीं हम, राइट? तो हमें सेबी की गाइडलाइन, देखो हर किसी को सेबी की गाइडलाइन सुननी चाहिए गाइज़। तो सेबी की गाइडलाइन क्या कहती है दोस्तों, मैं इस प्लेटफ़ॉर्म से सबके सबके सबको ये बोलना चाहता हूँ। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ और मुझे लगता है कि मैं हर वीडियो में इसको ऐड करूँगा जब तक कि ये सिचुएशन चेंज नहीं हो जाती। गाइज़ किसी भी मैनिपुलेटेड न्यूज़, सेबी का ये रूल है गाइस, सेबी ने बोला है कि किसी भी तरह की मैनिपुलेटेड न्यूज़ जो व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो, टेलीग्राम पे सर्कुलेट हो, कहीं पे भी हो, उसको जाने-अनजाने में कभी भी किसी को फॉरवर्ड नहीं करना, ठीक है ना? आपको एक टिप लगती है फॉरवर्ड करने में, 5 सेकंड लगते हैं फॉरवर्ड करने में लोगों को, लेकिन आपको पता नहीं जब आप वो न्यूज़ फॉरवर्ड करते हैं बल्क में, तो कितने लोगों के पास गलत न्यूज़ आती है और कितने लोग उस गलत न्यूज़ से न जाने कितने का लॉस उठाते हैं और किसी की ज़िंदगी बर्बाद भी हो सकती है। आप सोच नहीं रहे कि जब आप ध्यान रखिए, जब भी कोई मैनिपुलेटेड न्यूज़ बिना सोचे-समझे आपको उसको ऑथेंटिकेट कैसे करना है, मल्टीपल वेबसाइट पे चेक करिए। अगर वो न्यूज़ मल्टीपल वेबसाइट्स पे है तो उसके ऑथेंटिक होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर कोई व्हाट्सएप पे न्यूज़ है, टेलीग्राम पे न्यूज़ है, वो सिर्फ़ एक वेबसाइट पे, दूसरी वेबसाइट पे आपको मिल ही नहीं रही है, तो उसके अनऑथेंटिक होने के चांसेस है। ऐसी न्यूज़ को कभी भी सर्कुलेट मत करिए। आप सोच भी नहीं सकते कि वो जो 2 या 3 सेकंड है जब आप किसी गलत न्यूज़ को फॉरवर्ड करते हैं जाने-अनजाने में, उस न्यूज़ से न जाने कितने लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। सीरियसली आप मज़ाक नहीं समझिए इसको, वास्तव में हो जाते हैं, आपको आइडिया भी नहीं लगता, आपको समझ भी नहीं आएगा, न जाने कितने लोग बर्बाद हो गए आपके उस फॉरवर्ड की वज़ह से। एक चेन बन जाती है गाइस, और हू नोज़ कि कोई और आपको वो न्यूज़ फॉरवर्ड कर दे और आपका क्राइसिस हो जाए फाइनेंशियल। तो इसीलिए गाइस सेवी हाथ जोड़ से निवेदन निवेदन है आप लोगों से कि कभी भी किसी भी तरह की पंटर न्यूज़, मैनिपुलेटेड न्यूज़, मतलब जो भी फ्रॉड, फेक न्यूज़, उसको कभी भी आगे सर्कुलेट ना करें। हम सब कॉमन इन्वेस्टर हैं, तो एक-दूसरे की मदद करें। तो मुझे लगता है कि जब आप इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, जेन्युइन एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, तो आपको भी वही मिलेगा, क्योंकि हम ही लोग बनाते हैं एनवायरनमेंट, राइट? आप जिस तरीके से ट्रीट करेंगे, वैसे ही आपके साथ में एनवायरनमेंट होगा। गाइस, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं यहीं वीडियो को एंड करता हूँ। सो विद दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज़ अजय and signing off.